हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं नई वीडियो के अंदर जिसमें हम एक्सेल के अंदर हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि होम में किस तरीके से वर्किंग करेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको होम में आज हम पढ़ाने वाले हैं जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इससे पहले जो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो ओपन किया था जिसमें मैंने आपको पूरा एक्सेल के बारे में एक्सप्लेन किया कि आपको कौन सी रो को कौन सा कॉलम कहाँ पे टाइटल होता है, कहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की आपको। तो वो वीडियो नहीं देखी हुई तो प्लीज़ एक्सेल के नाम से है व्हाट इज MS एक्सेल के नाम से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में जा कर के। तो इसमें आपको एक चीज़ बता देते हैं। आज हम होम पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला एक्सेल के अंदर। होम पार्ट के अंदर हम आपको जो कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है वो आपको करके दिखाते हैं कैसे काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, कोई भी आपकी मिस नहीं होगी क्लास। ठीक है, बने रहिए इस क्लास में। अब चलते हैं, आपको समझाते हैं यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा ये। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ये क्लिक बोर्ड है, क्लिक बोर्ड के अंदर यहाँ पे बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर को यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। जो भी पहले से डेटा चल रहा था क्लिक बोर्ड के अंदर, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एक छोटी सी सीट बना लेते हैं सबसे पहले। और ये होम टैब के अंदर हम आपको बताने वाले हैं क्लिक बोर्ड क्या होता है। क्लिक बोर्ड के अंदर सबसे पहले क्या क्या आता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले आता है आपका कट आता है, कॉपी आता है, फॉर्मेट, पेंटर आता है और आपका पेस्ट। ठीक है, ये आपकी 4 चीज़ें होती हैं जो आपकी क्लिक बोर्ड के अंदर स्टोर रहती हैं। पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्लिक बोर्ड के अंदर आपको क्या क्या पार्ट आते हैं। सबसे पहले आपका कट, ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉपी होता है, नेक्स्ट आपका फॉर्मेट, पेंटर होता है, देन उसके बाद पेस्ट होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपने यहाँ पे मिलते हैं होम टैब के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, एक सीट बना लेता हूँ जिससे आपको अच्छा लगेगा समझने में। जैसे मैंने लिखा नेम, यहाँ पे लिख लिया मैंने क्लास, और यहाँ पे लिख लिया मैंने सिटी। सिटी के बाद फिर मैंने लिख लिया यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ होगी अपनी। तो एक छोटी सी मैंने टेबल बनाई, और ये छोटी सी टेबल दिख रही है आपको, और इसको हम क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे आपको सही प्रॉपर टेबल दिखाई देगी। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको लाइंस को सही प्रॉपर वे में रख देता हूँ, जिससे आपको सिटी वगैरह सारी चीज़ें सही तरीके से आ जाएगी। देख लीजिए, अब यहाँ पे हमने ये सीट बनाई है। सीट बनाने के बाद आपको यहाँ पे ये सही प्रॉपर डेटा यहाँ पे मिल रहा है, और ये थोड़ा सा इधर खिसक गया है तो इसको मैं यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ, डिलीट कॉलम को कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। ये वाला डेटा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको रो को ही हटा देते हैं। ये मैंने शिफ्ट किया तो थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज हो गया है, और ये थोड़ा सा इधर हो गया है, और कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक सेंटर में ले लेते हैं, यहाँ से कट किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा सही आ गया लेवल पे। ठीक है, तो जिससे क्या है, सॉरी, इसके बाद एक बार और कट कर लेते हैं और यहाँ पे ले करके इसको लेवल पे ले लेते हैं। ठीक है, अब सही दिख रहा है, थोड़ा सा लेवल पे आ गया। तो ये अपना यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, जैसे ये लेवल बन गया। और लेवल बनने के बाद मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, एक इंसर्ट कर लेता हूँ कॉलम को, जिससे क्या है
सीट थोड़ा सा स्टाइलिश बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये पॉइंट हमारा बन चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे क्लिक बोर्ड कैसे काम करता है और क्लिक बोर्ड के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं और किस तरीके से ये प्रोसीजर को रन करेगा। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पॉइंट करना है क्लिक बोर्ड क्या होता है। ठीक है, तो क्लिक बोर्ड ज़रूरी है समझना, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्लिक बोर्ड आपका क्या क्या पार्ट काम करता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, किसी का भी नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा ए लिख दिया, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, यहाँ पे सी और डी नाम से हमने ये ABCD बना ली। क्लास मैंने ले लिया, जैसे 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, 4 ले लिया। सिटी मान के चलो ग्वालियर ले लिया जी से, और बी से भोपाल ले लिया, और आई से इंदौर ले लिया, और बी से भिंड ले लिया। डेट ऑफ बर्थ मान के चलो 91 हो गया, किसी का 92 हो गया, किसी का 93 हो गया, किसी का 94 हो गया। तो इस तरीके से हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंसर्ट कर लिए। तो ये सीट आपको अभी छोटी सी दिख रही होगी, थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं तो ये सही आपको सीट के वे में शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी एक सीट बन गई छोटी सी, जिससे क्या है डेटा आपको सही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हमने डेटा को सीट बनाया। डेटा को सीट बनाने के बाद ये सही तरीके से आपका डेटा सीट शो हो पा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे जो डेटा है हमने क्या लिया है, नेम लिया है, सिटी लिया है, क्लास लिया है, सिटी और डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा बाउंडेशन बना देते हैं कि ये अपना अलग टेबल दिखना चाहिए। तो जैसे मैंने टेबल फॉर्मेट में लिया, टेबल में जैसे टेबल फॉर्मेट होती है तो इसको टेबल फॉर्मेट में बना लेते हैं यहाँ पे जा कर के बाउंड्री लाइन को। अब पढ़ते हैं इसमें, ये हम आपको बताने वाले हैं क्लिक बोर्ड क्या होता है। ठीक है, तो क्लिक बोर्ड में क्या काम करते हैं, सबसे पहले कट करते हैं। ठीक है, किसी भी पार्ट को यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, जैसे मैंने मान के चलो ये वाला पूरा आपका इधर वाला कॉलम पूरा डिफाइन कर लिया, किसको सिलेक्ट करके। ये नेम वाला है वो पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके इसको कॉपी करके मुझे ये वाली रो में चाहिए, ये वाले कॉलम में चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको कट करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये क्लिक किया तो ये कट हो रहा है। कट होने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे जा कर के पेस्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ से पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ से कट होकर के यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। अब ये स्टोर किसके अंदर हुआ है, क्लिक बोर्ड के अंदर। देख लीजिए यहाँ पे अभी ये डेटा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये स्टोर नहीं हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक बार उसी की जगह पहुँचाते हैं, यहाँ पे पहले से ही स्टोर था वहाँ पे। अब मैंने यहाँ से क्या किया, इसको कट किया, कट हो गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे, क्लिक बोर्ड के अंदर। तो अभी ये दिखा रहा है कि क्लिक बोर्ड के अंदर अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। यहाँ पे ये पेस्ट वाला काम करेगा। जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तब ये डेटा हमारा शो करके दिखा देगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है क्लिक बोर्ड के अंदर, जो भी हम प्रोसीजर यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो वो किसके अंदर काम करता है, एक डेटा को डिफाइन करके पेस्ट का काम करता है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये डेटा कहाँ पे यूज होता है, जब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं किसी भी डेटा को और यहाँ से कट कर रहे हैं तो वो डेटा हमारा क्लिक बोर्ड के अंदर स्टोर हो जाता है। जो आ रहा है ये वाला, जैसे नेम को मैंने क्लिक किया तो नेम को क्लिक करने के बाद हमारा नेम आ रहा है, और मैंने यहाँ पे इसको स्टोर करके पेस्ट किया तो ये पेस्ट हो गया। तो अभी हमारा जो डेटा आ रहा था पहले नो टेबल में बताया था, और ये हमारा डेटा शो हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्लिक बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से पार्ट कहाँ से यूज होते हैं होम में जा कर के। तो ये एक्सेल की सीट बनती है तो क्लिक बोर्ड के अंदर अपन को ये ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं कंट्रोल जेड करके वापस कर देता हूँ, जहाँ पे जैसा डेटा था हमारा वापस हम उसी पार्ट में आ जाते हैं, जिससे कोई डाउट ना होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कट कैसे करते हैं। ऐसे ही आपका कॉपी है, सेम प्रोसेस रहेगा। जैसे मान के चलो मैंने सिटी को सिलेक्ट किया, किसको सिलेक्ट किया, सिटी को। तो यहाँ पे क्या करना है, ओनली क्लिक करना है, सिटी पे जा कर के क्लिक करने के बाद कॉपी करना है। कॉपी हो चुका है, यहाँ पे हाईलाइट दिखा रहा है, और इस वाले पार्ट में आकर के मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करके पेस्ट कर लेता हूँ। और क्लिक बोर्ड में चेक करते हैं, ये हमारा क्लास भी हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है, और क्लिक बोर्ड के अंदर आपको डेटा शो करके दिखा रहा है।
ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से डेटा को डिफाइन कर रहे हैं और किस तरीके से डेटा को वापस कर रहे हैं। मैंने वापस कर दिया। अभी यहाँ पे डॉट डॉट लाइन आ रही है। डॉट डॉट लाइन को हटाने के लिए कौन से बटन का यूज करते हैं ये समझ लीजिए। यहाँ पे जो बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, आपने सुना होगा नाम ई स्केप बटन। कौन सा बटन रहता है ये? ई स्केप, ठीक है। ये बटन होता है आपका स्केप बटन, जिसका नाम होता है ESC। ये बटन होता है आपका ESC, ठीक है। तो इसी बटन की सहायता से क्या करते हैं, इसको सही तरीके से प्रॉपर डेटा को अरेंज कर लेते हैं। ये बटन प्रेस करेंगे, ESC कीबोर्ड के टॉप पर मिल जाएगा लेफ़्ट साइड में। तो ये हाईलाइट होता है, कभी भी कॉपी वगैरह करते हैं तो उसको सही कर देता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कॉपी किया तो ये हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसको हटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, स्केप बटन को प्रेस कर देंगे। किसको बटन को प्रेस करेंगे? ये वाले बटन को, स्केप बटन को कीबोर्ड की सहायता से प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। तो 2 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए होंगे, कट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है और पेस्ट कैसे करना है। इसकी शॉर्टकट की होती है कट की Ctrl+X और कॉपी की होती है Ctrl+C और पेस्ट की होती है Ctrl+V। ये सब में हमने देखा है सेम होती है। अब आता है इसमें एक फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मीन्स क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पर नेम लिखा है, नेम को सिलेक्ट किया, सबसे पहले नेम को सिलेक्ट किया। अभी ये कलर कैसा रेड है, मैं चाहता हूँ इसको फॉर्मेट पेंटर से हम दूसरा कलर बनाते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया सबसे पहले, किसको, सेल को, नेम वाले सेल को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर में जाके क्लिक करना है, कर दिया। देन उसके बाद मैं यहाँ से कलर कर लेता हूँ कोई भी अलग कलर। जैसे मैंने ग्रीन कलर चॉइस कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ये भी ग्रीन हो जाए, ये भी हो जाए, सारे हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके इस ब्रश को प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, देखो ग्रीन हो गया। ऐसे ही मैं दोबारा प्रेस करूँगा, फिर यहाँ पे करूँगा, ग्रीन हो जाएगा। ऐसे इसको फिर फॉर्मेट पेंटर में करूँगा तो जैसा मैंने डेटा बनाया वैसा ही डेटा एक बार में पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोई भी डेटा को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसा डेटा हम ले रहे हैं वैसा डेटा हम एक बार में इसको पूरा सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। देखो पूरा चेंज हो गया। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। पॉइंट क्लियर समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने डेटा को चेंज किया। चेंज करने के बाद फॉर्मेट पेंटर कैसे काम कर रहा है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये डेटा हमारा पहले था वैसे ही हमने वापस कर लिया। देन उसके बाद हाईलाइटेड हो रहा है तो इसके बटन की सहायता से उसको सही कर लिया। तो यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल के अंदर आपका ये पार्ट कैसे काम करता है, क्लिकबोर्ड। क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, एक बार और दिखा देते हैं फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। जैसे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कलर कर लेता हूँ। पहले फॉर्मेट पेंटर में गया, यहाँ से मैंने इसको कलर कर लिया। कलर मान के चलो इसको ब्लैक कर लिया मैंने, डार्क कर लिया, या कोई और अच्छा सा देखते हैं कलर अच्छा सा दिखे इफेक्टिव, तो उसको देखते हैं। जैसे ये कलर थोड़ा इफेक्टिव लग रहा है तो मैंने इस वाले को कलर को चॉइस कर लिया। देन उसके बाद थोड़ा सा इटैलिक कर लिया और अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद अब हम जब भी फॉर्मेट प्रिंट करेंगे इनके अंदर तो ये सारी चीज़ें आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। पॉइंट क्लियर। अब मैं इस पर फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये क्लास भी ऐसा ही बन जाए, बन गया कि नहीं बन गया, सिटी भी मेरा ऐसा ही बन जाए। तो फॉर्मेट पेंटर में जाऊँगा ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ही फॉर्मेट पेंटर में जाऊँगा तो डेट ऑफ बर्थ भी मेरा ऐसा ही बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कोई भी डेटा को हमने जैसा बनाया है उसी को बाद में उसी प्रकार का बनाना, वो कहलाता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। क्लियर आ गया समझ में कि आपको हमने अभी 4 चीज़ें डिस्कस की। 4 चीज़ें में आपको डिक्लेयर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कोई भी डेटा यहाँ पे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर्मेट पेंटर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन में शो किया तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट पेंटर के द्वारा क्या हो गया, लाइन को छोटा कर दिया, क्योंकि उसको मैंने छोटा साइज यूज किया था इसलिए। तो यहाँ तक अपना जो भी डेटा था ये 4 ऑप्शन के अंदर आपको समझ में आ गया होगा, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है वो देख लीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट है वो यहाँ पे जाकर के अपन को ये दिखा रहा है फॉन्ट। ये क्या है, फॉन्ट है, जिसके अंदर आपको अलाइगन है, बॉर्डर है, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, लैंग्वेज है, फॉन्ट बोलते हैं जिसको, इंक्रीज, डिक्रीज, ग्रोथ है,
और टेक्स्ट कलर है और बैकग्राउंड कलर है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखते हैं कैसे काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये सीट बनाई है सबसे पहले, अभी इसका प्रिंट आउट देखेंगे तो इस सीट आ रही है वैसी ही दिखेगी। जैसे यहाँ पे आप गए ऑप्शन बटन में, ऑफिस बटन में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रिंट में जाएंगे। प्रिंट में जाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे मेरा डेटा अभी कितना दिख रहा है, जितना है वो कम दिख रहा है। क्यों कम दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी डेटा लिया है वो इस तरीके से ये काट रहा है लाइन को। तो इसको लाइन को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट लेआउट में जा कर के इसको परसेंटेज कम करना पड़ेगी इसकी। ठीक है, ये परसेंटेज कम हो गई, ये लाइन दिख रही है, लाइन इधर पहुंच जाएगी तब ये शो सही करेगा। अब लाइन यहाँ पे आ गई मेरी तो ये प्रिंट का आपका सही शो कर देगा। तो यहाँ पे मैं जा करके इसको चेक करता हूँ दोबारा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्रिंट प्रीव्यू में गया, आप देखो जैसा मेरा टेबल बना है वैसा ही शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसकी प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारी टेबल है वो सही तरीके से आ रही है नहीं आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि टेबल हम बना चुके होते हैं और कार्य नहीं हो पाता है। तो एक बार मैं इसको टेबल को हटा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ दोबारा बना के कैसे काम करता है। और यहाँ से होम में जा कर के इसको मैं बॉर्डर लाइन से भी बॉर्डर हटा देता हूँ सारे। ठीक है, और यहाँ से ये लाइंस 2-3 दी गई हैं, इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। रो यहाँ पे जाएंगे, रो को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल तरीके से बन के आ गया। इसकी जो साइज़ था उसका साइज़ बराबर कर लेते हैं, टेबल के अंदर जैसा भी साइज रहता पहले से ही। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ डेटा को डिफाइन कर लेते हैं जिससे कोई डाउट ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी एक यहाँ पे सीट बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया नेम, पहले सॉरी सीरियल नंबर ले लेते हैं एस नंबर। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिया, सीरियल नंबर हो गया, इसमें ले लिया नेम NAME, नेम ले लिया। और यहाँ पे मैंने ले लिया सिटी CITY, सिटी ले लिया। और यहाँ पे ले लिया मैंने कोर्स COURSE, कोर्स। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने डेटा ये बना लिया। इसके अंदर पहले से ये फॉर्मेट पेंटर चल रहा था जिससे क्या है वो वही मोड में शो कर दिया उसने, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका हम डेटा यहाँ पे हटा देते हैं सारी चीज़ों को और एक सिंपल वे में बना लेते हैं। अभी ये 11 साइज़ है तो इसका भी साइज़ अपन 11 ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी डेटा है हम उसको सिंपल बना लेते हैं। और इसका ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर हमने कर दिया। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हमने डेटा को बनाया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसका यहाँ पे जो भी पॉइंट है उसके अनुसार हम डेटा को चेंज कर लेते हैं। जैसे हमें इसका साइज़ इंक्रीज करना है तो कहाँ पे जाएंगे, फ़ॉन्ट में जाना पड़ेगा। मैं किसके अंदर जाएंगे, एक्सेल के अंदर फ़ॉन्ट में जाएंगे और उसका साइज़ हम इंक्रीज कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से जा कर के ये फ़ॉन्ट लिखा है इसके अंदर आपको इंक्रीज दिया है, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ पे दिया है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। तो जब मैं इंक्रीज करूँगा तो इंक्रीज होता चला जाएगा आपका फ़ॉन्ट साइज़, देख लीजिए। तो इस तरीके से आपका डेटा क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज हो चुका है। इसको लाइन को सही रखना है तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये लाइन सही कर देगा। जैसा हमारा डेटा होगा उसके हिसाब से लाइन को प्रॉपर बना देगा। ये बन गई लाइंस। तो इस तरीके से कोई भी डेटा होगा उसको हम अपने अकॉर्डिंग डेटा को पूरे को चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद बहुत ही आसान तरीके से वो डेटा अलग अलग वे में डिफ़ाइन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई भी डेटा है उसको हम अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो उस डेटा को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। डिफ़ाइन करके उस डेटा के अंदर जो भी डेटा होता है उसको सही तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज डेटा जब ही होगा जब आपकी सीट सही बनी होगी, उसके अनुसार आपका डेटा सही आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि जैसे हमने साइज को इंक्रीज किया तो साइज़ को इंक्रीज करने के बाद डेटा हमारा कैसा डेटा सेलेक्ट हो रहा है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम डेटा को चेंज भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये डेटा बनाया था वो हमारा बन के आ गया है और बनने के आने के बाद यहाँ पे नेम वगैरह सब शो कर रहा है। तो इसका थोड़ा सा साइज हमने इंक्रीज कर लिया। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे हमें इसकी प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो अभी इसके अंदर कोई भी कॉलम्स नहीं शो करेगा। देख लीजिए क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसको हमने बॉर्डर नहीं दिया है।
प्रिंट में जाके प्रीव्यू में चेक करेंगे तो अभी दिखा रहा है कोई कॉलम डिफाइन नहीं कर रहा है, ना आपका कोई सीट बन के आ रहा है। तो इस तरीके से खाली दिखाएगा अपना। कैसी दिखाएगा ये? ओनली खाली दिखाएगा। जैसा हमारा डेटा होता है वैसे ही सिंपल बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लास नहीं लिया तो क्लास वाले ले लेते हैं, CLASS क्लास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटा को डिफ़ाइन कर लेगा। और यहाँ पे हम कितना कर देते हैं, 28 कर देते हैं, क्योंकि इसका ये डेटा था वो भी 28 था। और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, क्लास ले लिया, सिटी ले लिया, सीरियल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, कोर्स ले लिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट, जो हम स्टार्टिंग डेट बोलते हैं इसको। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। और यहाँ से हम इसको 11/28 कर लेते हैं। और इसका कलर जो है बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं उसकी परसेंटेज। ठीक है, तो जो भी डेटा है या फिर इसका यहाँ पे ले लेते हैं सब्जेक्ट, SUBJECT। तो ये सब्जेक्ट ले लिया। यहाँ से इसको बोल्ड करके हटा दिया। सबसे पहले यहाँ से अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक। और इसका जो साइज़ है वो कर दिया हमने 28 और इसका ब्लैक कलर रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डेटा शीट बन के कम्प्लीट हो गई है। इसको फिर देखते हैं प्रीव्यू में जा कर के कि डेटा शीट अभी भी हमारी कंप्लीट हुई है, बट हमारी यहाँ पे क्या शो तो कर रही है। शो करने के बाद यहाँ पे कोई भी डेटा ऐसा नहीं आ रहा है जिसके अंदर ऐसा लगे कि टेबल फॉर्मेट में शो हो रहा है। बट एक्सेल के अंदर सारी चीज़ें कैसी होती हैं, एक्सेल में फॉर्मेट में शो होती हैं। तो इसको शीट फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया। क्या किया? सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जो भी डेटा शीट बना रहे हैं टेबल फॉर्मेट में सिलेक्ट करना है और कहाँ तक इसको यूज कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे इधर ना चाहिए तो यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, नो बॉर्डर लिखा है, अभी कोई भी बॉर्डर नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पे अपन को अप्लाई करना पड़ेगा बॉर्डर। अब यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर हैं, जैसे बॉटम में चाहिए बॉटम में आ जाएगा, टॉप में चाहिए टॉप में आ जाएगा, लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में चाहिए राइट में आ जाएगा। बट अपन को ऑल बॉर्डर चाहिए, तो ऑल बॉर्डर में क्या करेगा, पूरा टेबल एक बार में क्लियर कर देगा। ये अपनी टेबल बन गई बहुत ही सुंदर तरीके से। अब इसका प्रिंट चेक करेंगे प्रीव्यू के अंदर तो हमारा ये डेटा को डिफाइन करके शो कर देगा कैसा बन के आया टेबल। अभी आपको अजीब सी टेबल लग रही होगी और अजीब सी लगने के बाद ये थोड़ा सा बन के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से लेकर के। तो ये डेटा हमारा इस तरीके से ही बन जाता है और बनने के बाद ये टेबल को डिफाइन कर लेता है। जैसा हम टेबल बनाएंगे वैसी हमारी टेबल शो हो जाएगी पेज के अंदर। तो पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर होने के बाद हम इसको क्या करते हैं, एक बार इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ से हम नो बॉर्डर करते हैं। नो बॉर्डर जैसे ही हटा देंगे तो हट गई यहाँ से सीट। अब इसको चेक कराते हैं, आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे खाली बॉर्डर दिखेगा, देखो दिख रहा है। तो इस तरीके से कोई भी बॉर्डर यहाँ से अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो हटा सकते हैं। और बॉर्डर अप्लाई करना है तो यहाँ से अपन को ऑल बॉर्डर पे दे करके और इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा डेटा शीट बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा शीट ये बन के आ गई। और यहाँ पे जैसी भी डेटा शीट है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं नीचे बॉर्डर लाइन में। तो बॉर्डर लाइन में नीचे चाहिए तो हमारी ये प्रिंट प्रीव्यू के अंदर कैसी दिखाई देगी, बॉर्डर लाइन को आपका हटा देगा। तो अभी ये क्या है, कहीं कहीं कुछ चीज़ें छूट रही हैं, बॉर्डर लाइन प्रॉपर नहीं आ रही है। तो एक बार में उसको बॉर्डर लाइन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले तो इसको हम क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो भी अपना चैनल का नाम है उसको हम यहाँ से कट कर देते हैं और देन उसके बाद मैं यहाँ से भी इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं फिर यहाँ से एक और एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से जा कर के स्टार्ट बटन में जा कर के। और जैसे ही मैंने एक्सेल ओपन कर लिया दोबारा हमारा सीट आ चुका है। सीट जो भी आया है उसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रखा, रखने के बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके, सिलेक्ट जैसे ही किया यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ सेल को। तो इसके अंदर जो भी हमारा डेटा है वो अपना यहाँ पे एक्सप्लेन होकर के डेटा को डिफाइन कर लेगा। तो जो भी डेटा था वो मैंने यहाँ से क्या किया, पेस्ट कर रहा हूँ। तो पेस्ट हो चुका है, जो भी मैंने चैनल का नाम लिखा था वो यहाँ पे मेरा शो हो जाएगा। ये हो रहा है यहाँ पर देख लीजिए। जिस तरीके से मैं इसको कलर वगैरह कर देता हूँ जिससे आपको सही तरीके से दिखाई दे जाएगा। ठीक है,
ऊपर का कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसा भी बनाएंगे। और इसका साइज़ इंक्रीज करना है तो यहाँ पे जा करके इसका साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपका डेटा कैसा दिखेगा, थोड़ा हाईलाइट दिखेगा और सही प्रॉपर आ जाएगा डेटा, जिसके अंदर अरेंज वे में हुआ जैसा भी डेटा शो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको इंक्रीज करके, तो डेटा भी आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इंक्रीज होने के बाद। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम बना सकते हैं, सीट को भी सही बना सकते हैं जैसा हमारा सीट होगा उस तरीके से। तो यहाँ पे मैं एक सीट बना देता हूँ छोटी सी आपके लिए। सबसे पहले जैसे सीरियल नंबर लिखेंगे तो सीरियल नंबर लिख दिया मैंने, यहाँ पे नेम लिखेंगे तो नेम लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं सिटी लिख देता हूँ तो सिटी लिख गया। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, कोर्स COURSE कोर्स लिख दिया। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्लास CLASS। तो इस तरीके से हमारी ये डेटा शीट बन के आ गई। अब ये बॉर्डर का काम कैसे करता है, इसको सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट होने के बाद इसको बॉर्डर यहाँ से अप्लाई करना है, कहाँ पे, फ़ॉन्ट में जाकर के बॉर्डर अप्लाई करना है। आल वाला बॉर्डर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमारी शीट तैयार होकर के आ गई। अब इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, बॉर्डर लाइन को शो कर देगा। बॉर्डर लाइन को जैसे ही शो करेंगे तो इस तरीके से हमारा डेटा डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे गए, यहाँ पे सॉरी इसको सेव तो नहीं करना है, सिर्फ अपन को क्या देखना है, यहाँ पे प्रिंट देखना है प्रीव्यू के अंदर। अब हमारी डेटा शीट बन के आ रही है पूरी बढ़िया तरीके से, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब हमारी डेटा शीट इस तरीके से बन के आ गई कंप्लीट होकर के। तो पॉइंट समझ में आया कि किस तरीके से डेटा शीट बन के आती है और किस तरीके से डेटा शीट को यूज हो पाता है। तो इस तरीके से हमारी डेटा शीट बन के आ जाएगी, जिसके अंदर कोई भी डेटा हम फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा 1 और 2, ठीक है, 1 2 लिखा। जैसे ही दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे स्क्रॉल बार को सिलेक्ट कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। नाम यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे जैसे मान के चलो A लिखा और यहाँ पे मैंने B लिख दिया नाम। तो इस तरीके से ये भी आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दोनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके मैंने इसको सीट को खींच दिया तो AB का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दोनों को नाम लिख सकते हैं कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे भोपाल लिख दिया, BHOPAL भोपाल लिख दिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया GWALIOR। इसको भी मैं कॉम्बिनेशन बना देता हूँ, जिससे क्या है हाल बन जाएगी सीट आपकी तुरंत इस तरीके से। कोर्स में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मान के चलो BCA और यहाँ पे लिख दिया मैंने DCA, ठीक है। और इसका भी कॉम्बिनेशन मैं पकड़ के खींच देता हूँ लाइंस को तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। क्लास में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे G लिख दिया, ये ग्रेजुएशन हो गया और ये आपका डिप्लोमा हो गया। तो इस तरीके से मैं आपको सीट को बना के और इसको ड्रॉ कर देंगे तो ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी सीट दिख रही होगी, आपने देखा होगा। तो सीट ऑटोमेटिकली आपको सही तरीके से सीट बन के आ रही है। अब इसको चेक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू में जा कर के सीट किस तरीके से शो हो रही है, देख लीजिए। सीट बिल्कुल सही बन के आ रही है, जैसी हमने बनाई थी वैसी हमारी कंप्लीट होकर के आ गई। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को डिफ़ाइन करके बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो होम में हमने आपको क्या सिखाया, यहाँ पे क्लिक बोर्ड सिखा दिया। अब इसके अंदर ये भी सिखा देते हैं, जैसे डार्क करना है, बोल्ट करना है तो ये फॉन्ट के अंदर बोल्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये हो चुका है बोल्ट। इटैलिक करना है तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, देखो तिरछा हो चुका है। और यहाँ से अंडरलाइन लगाना है तो अंडरलाइन आ गई। तो यहाँ पे जितना भी हम एक बार में इसको सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जैसे ही बोल्ट, इटैलिक, अंडरलाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गए सारे फॉन्ट। अब यहाँ पे जैसे ही हमें इसको क्या देना है, यहाँ पे कलर भी देना है इनके। तो यहाँ से क्या करेंगे, कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाले कलर। टेस्ट कलर मतलब मीनिंग कलर होता है, जिसका जैसा कलर देंगे देखो ऑटोमेटिकली आपका रेड आ रहा है, तो ये कलर हो गया। आप चाहते हैं हम बैकग्राउंड कलर लेना है तो ये अंदर वाले यहाँ पे ये कलर रखे हैं थीम्स वाले, ये कलर लेंगे। जैसा भी अंदर वाला कलर होगा वो हमारा यहाँ पे फिल होकर के आ जाएगा। तो जैसा भी आपको चॉइस में अच्छा लगता है उस टाइप का हम कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके अनुसार, डेटा के अनुसार। जैसे डेटा में डिफाइन कौन सा हो रहा है सही तरीके से, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है तो हमने ये वाला कलर चॉइस कर लिया। और इसका जो मीनिंग कलर है एक बार दोबारा चेंज कर देते हैं, जिसका थोड़ा सा कलर गहरा नहीं दिख रहा है तो गहरा दिखना चाहिए, ठीक है, ये सही लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कलर को भी डिफ़ाइन कर लिया।
तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बॉर्डर आपको समझ में आ गया, लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, जैसा भी बॉर्डर लगाना है किसी भी सेल में, जैसे हम चाहते हैं इसको, जैसे नीचे बॉटम में लेना है तो बॉटम वाला आ जाएगा बॉर्डर, देखो ये आ रहा है इस तरीके से। तो लेफ़्ट वाला लेना है तो लेफ़्ट वाला ले लीजिए बॉर्डर, तो लेफ़्ट साइड में आ गया देखो इधर वाला, ठीक है। राइट वाला लेना है तो राइट वाला ले लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस टाइप का हम लेंगे उस टाइप का बॉर्डर हमारा शो कर देगा। और इसको प्रिंट प्रीव्यू में चेक करेंगे तो हमने 3 बॉर्डर लगाए थे, तीनों आ गए, लेफ़्ट, राइट और आपका बॉटम। तो इस तरीके से सेल का डिफाइन कर सकते हैं कोई भी बॉर्डर के अंदर लेकर के, ठीक है। पॉइंट क्लियर। यहाँ से हटाएंगे तो इसी को नो बॉर्डर बोलेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके लिखा है नो बॉर्डर तो हट जाएगा वहीं से। तो ये पॉइंट क्लियर होगा, बोल्ट, इटैलिक, अंडरलाइन और यहाँ पे आपका बॉर्डर, और यहाँ से आपका बैकग्राउंड कलर, फिल कलर बोलते हैं जिसको, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से आपका टेक्स्ट कलर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अंडरलाइन दिया था तो अंडरलाइन में आपका डबल अंडरलाइन लेना है तो डबल अंडरलाइन भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है डबल देना है तो डबल आ रही है देखो अंदर की ओर, ठीक है। पॉइंट क्लियर। और यहाँ पे सिंगल लेना है तो सिंगल आप यूज कर सकते हैं, सिंपल। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गई दोनों चीज़ें फ़ॉन्ट के अंदर, ये सारी चीज़ें। अब आती हैं जो ऊपर वाली, जैसे फ़ॉन्ट के अंदर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके इसका साइज़ इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये इंक्रीज वाले पार्ट को, ए वाले पार्ट को क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली देखो इंक्रीज हो रहा है डेटा। और यहाँ से डिक्रीज करेंगे तो यहाँ से अपन साइज़ को छोटा सा ए पे क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, इसको इंक्रीज डिक्रीज डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी फ़ॉन्ट को, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये साइज रखा है, एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस टाइप का हमारा फ़ॉन्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसा भी हम साइज रखेंगे उसके अनुसार डेटा हमारा चेंज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर आ गया, समझ में आ गया डेटा को। अब आता है यहाँ पे स्टाइल। फ़ॉन्ट की अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट फेस होते हैं, तो इसमें जैसा फ़ॉन्ट अपन लगाएंगे वैसा हमारा फ़ॉन्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से चेंज होकर के आ जाएगा। देख लीजिए, सिंपल लगा रहे हैं तो सिंपल आ रहा है, जैसा भी डेटा बना रहे हैं वैसा हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। जैसा भी बनाएंगे XYZ, जैसा भी आपका हिंदी इंग्लिश में जैसा भी बनाएंगे वैसा वहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट सिलेक्ट होकर के वो कन्वर्ट कर देगा। देखो हो रहा है, तो जैसा भी हम बनाएंगे उस टाइप का हमारा फ़ॉन्ट क्या कहेगा, चेंज कर देगा। देख लीजिए चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये फैमिली फ़ॉन्ट बोलते हैं इसको। तो बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, जैसा भी हम चाहते हैं उस तरीके का हमारा ये फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। देख लीजिए हो गया। तो ये कह सकते हैं मतलब इस तरीके से कोई भी डेटा को डिफ़ाइन करके अपने अनुसार किसी भी फॉर्म में यहाँ पे आसान तरीके से पूरा शीट को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। और डेटा के अंदर किस तरीके से डेटा शो हो रहा है वो भी सारा इकट्ठा टेबल फॉर्मेट में शो करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ तक पॉइंट हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। मैंने 2 चीज़ें समझाई होम के अंदर एक्सेल में। सबसे पहले आपका क्लिक बोर्ड के अंदर क्या क्या होता है, कट होता है, कॉपी होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है, पेस्ट होता है। फ़ॉन्ट के अंदर क्या होता है, आपका फैमिली फ़ॉन्ट होता है जिसको फेस फ़ॉन्ट बोलते हैं। यहाँ पर आपका डायरेक्टली फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से आपका इंक्रीज होगा ओनली साइज़, और यहाँ से आपका डिक्रीज होगा फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ से आपका बोल्ट होगा जो Ctrl+B का काम करता है। यहाँ से आपका इटैलिक होगा, कोई भी वर्ड को इटैलिक कर सकते हैं, Ctrl+I से भी कर सकते हैं। अंडरलाइन जैसे लेना है किसी भी वर्ड के अंदर तो Ctrl+U भी प्रेस कर सकते हैं। सिंगल लेना है तो यहाँ पे आप सिंगल ले सकते हैं, डबल लेना है डबल ले सकते हैं। बॉर्डर लाइन में जैसा भी लेना है, बॉटम में लेना है, टॉप में लेना है, लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, ऑल बॉर्डर लेना है, आउटलाइन लेना है, जिस तरीके की बॉर्डर आप लेंगे यहाँ पे बहुत सारे रखे हैं उस टाइप का बॉर्डर आ जाएगा। हटाना है तो नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, नो बॉर्डर हट जाएगा। पॉइंट क्लियर। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पे एक और है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मतलब होता है कि इस सेल के अंदर का जो कलर होता है वो चेंज हो जाएगा यहाँ से, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये मीनिंग कलर होता है वो ए, आपका यहाँ पे ए लिखा है, ये मीनिंग कलर होता है। तो इस तरीके से हम कोई भी डेटा को यहाँ से कैसा कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। जैसा हम कलर बनाएंगे वैसा हमारा डेटा शो करके रख देगा। तो आज की क्लास में हमने 2 चीज़ें होम टैब के अंदर, एक आपका क्लिक बोर्ड और दूसरा हमारा फ़ॉन्ट यूज किया। तो आज की क्लास में इतना बहुत है, काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को वॉच करते रहें और देखते रहें, तभी आपको सारी अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।